डंपिंग यार्ड के लिए लगभग 82 बीघा जमीन जो चिन्हित की गई थी, इसके विरोध में इसको विस्थापित करने के लिए यहाँ के सर्व समाज के लोगों द्वारा 2 बार बड़ी पंचायत का भी आयोजन किया गया। आज हम चंद्रलोक सिटी में तिजारा विधायक बेंत बालकनाथ योगी जो यहाँ पे जन सुनवाई करने पहुंचे थे, जो विस्थापन जो कमेटी है तिजारा के लोगों द्वारा, आज इन्होंने महंत जी को ज्ञापन सौंपा है। आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका स्वागत है तिजारा टाइम्स में। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, प्रोफेसर, जिलाध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज, जिला अलवर। आज यहाँ हम सभी तिजारा क्षेत्र के ग्रामवासी जो पधारे हैं, वो ग्राम फुल्लाबास के आसपास जो ये डंपिंग क्षेत्र, डंपिंग यार्ड बनाने का सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, ये क्षेत्र बहुत ही वैसे शैक्षिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा क्षेत्र है, जिसको विकास की आवश्यकता है और जिसकी जनता हमेशा सरकार की तरफ ये दृष्टि लगाए रहती है कि वो सरकार उनका विकास करेगी, उन्हें आगे बढ़ाएगी, उस क्षेत्र के उन्नति के लिए प्रयास किए जाएंगे। निवेदन, हम उस क्षेत्र में डंपिंग यार्ड का प्रस्ताव भेजकर उस क्षेत्र को एक पीछे धकेलने का एक प्रयास है, ये उचित नहीं है। और हम आज विधायक तिजारा क्षेत्र के माननीय श्री बालकनाथ जी के पास निवेदन लेकर आए हैं। सभी ग्रामवासी, यहाँ सभी समाज के लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी की दृष्टि माननीय विधायक की ओर है कि विधायक महोदय हमारी बात सुनेंगे। हमने उनको जो निवेदन किया है, हमें उन्हें जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर विचार करते हुए वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र में जो डंपिंग यार्ड का जो प्रस्ताव है उसे निरस्त कराने में हमारी मदद करेंगे। और क्योंकि ये जो कचरा पूरे क्षेत्र का हमारे इस क्षेत्र में लाया जा रहा है, वहाँ कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, वहाँ अस्पताल खोलने की आवश्यकता है, वहाँ अन्य विकास करने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ यदि डंपिंग यार्ड का बनाया गया तो वो क्षेत्र गर्त में चला जाएगा, हमारी पीढ़ियां गंदगी बदबूदार स्थान में रहेंगी, हमारा जल स्तर दूषित हो जाएगा और आगे पीढ़ियों तक उसका, वर्षों तक, सदियों तक उसका असर रहेगा। और इस असर से बचने के लिए सरकार से हमारा निवेदन यही है कि हमारे इस सर्व समाज के, इस क्षेत्र के निवासियों का निवेदन सुने, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जी भाई साहब, डंपिंग यार्ड जो बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई थी, उसका आप सभी जो विस्थापन के लिए कमेटी बनाई गई, सभी जो क्षेत्रवासी, पूरे जिले खैरतल तिजारा का जो कचरा अब तिजारा में ही रहेगा, इसको लेकर क्या आपने ज्ञापन दिया, क्या कहा महंत जी ने, क्या आश्वासन दिया? हमने सर्वप्रथम 2 बार पंचायत हो चुकी है इसी मामले में, तो सभी ने, जो तिजारा ग्रामवासी है लगते हुए सभी गाँव के, सभी ने डिसीजन लिया कि भाई एक बार सभी को ज्ञापन देंगे। आज सुबह एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, ठीक है, तहसीलदार मिले थे, तहसीलदार को भी दिया था और उसके बाद में बाबा जी से मिले थे हम, तो उन्होंने कहा है, साफ शब्दों में तो नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि आप हमें जगह ढूंढ के दो, हम कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से उठा के वहाँ आ गया, यहाँ से उठा के वहाँ भेज देंगे, तो आप जगह बताओ। कुछ हमने जगह भी दी है, लेकिन जगह तो सरकार तय करेगी, विधायक खुद करेंगे, जगह हम लोग बाग कैसे? हमने फिर भी हमने उनको कुछ जगह हमारी नजर में थी वो बताई, लेकिन ये है कि अब घूम फिर के वही बात। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साफ शब्दों में, जो बाहर का कचरा है वो तिजारा की जनता सहन नहीं करेगी, ये कन्फर्म बात है। रही अपने सरकार अपने रास्ते में आ जाए, रास्ते आ जाए ठीक है, नहीं फिर उसके बाद में और हथकंडे तो पकाने पड़ेंगे। तिजारा का कचरा सहन कर लेंगे, तिजारा का तो बाहर का अपने जो तहसील है और जो अपने नगर परिषद खुद अपने डंपिंग यार्ड बनाए ना, यहाँ तिजारा हम किसके लिए, बाहरी कचरा तिजारा क्यों झेले भाई? यहाँ के कोई मतलब यहाँ किसी को ले रखा है क्या? यहाँ सब यहाँ पे बढ़िया वातावरण है, सब अच्छे से रह रहे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम मोमडन है या अलग कोई और भाई है, जाट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे से रह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सुनवाई नहीं होती है ना, तो हम ऊंचा लेवल में प्रदर्शन करें। जी बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने ज्ञापन दिया है, ये तो ग्रामवासियों जो अपने मालियर से, फुल्लाबाद से, इन लोगों ने बताया ही है। मैं भी उसी बेल्ट का रहने वाला हूँ, निवासी। एक्चुअल में क्या है कि ऐसा लगता है कि जो प्रस्ताव बनाया गया है, आनन फानन में प्रशासन के द्वारा बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, अंतर्विभागीय कोऑर्डिनेशन के बिना रिकॉर्ड को देखे हुए, बिना उसको परखे हुए, बिना साइंटिफिक सर्वे कराए और मौके का भौतिक सर्वेक्षण किए बिना और रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना गलत तरीके से 82 बीघा जमीन का
प्रस्ताव भेज दिया, जबकि उसी 82 बीघा जमीन में 10 बीघा स्कूल ग्राउंड के लिए अलॉट है, 10 बीघा एससी समाज के लिए अलॉट है, एससी समाज के भूमिहीन लोगों के लिए। उसी में से 18 बीघा जमीन गांव के ही और भूमिहीन परिवारों के लिए अलॉट है, जो उसके पट्टा धारक हैं। और उसके अतिरिक्त वहां जनोपयोगी कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से अन्य प्रस्ताव लंबित हैं राज्य सरकार के पास। उन प्रस्तावों पर अमल करने के बजाय और ये डंपिंग यार्ड पूरे खैरतल तिजारा का जो यहाँ बनाने का प्रस्ताव भेजा है, वो बिल्कुल जनभावना के हिसाब से, वातावरण और पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये क्षेत्र जहाँ पर डंपिंग यार्ड प्रस्तावित किया है, ये शायद प्रशासन की जानकारी में, कोऑर्डिनेशन के अभाव में, स्थानीय प्रशासन की में नहीं है। ये राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जल संग्रहण के लिए नोटिफाइड एरिया है, जिसमें जल संग्रहण का प्रोग्राम, जल संग्रहण की योजनाओं का प्रोग्राम 1986 से चल रहा है। पिछले 30-35 साल में सैकड़ों करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने यहाँ जल संरक्षण के लिए और संग्रहण के लिए इस पर खर्च किया है। और ये नदी नाले, बेहड़, बंजड़ और गैर मुमकिन रास्ते वगैरह, इस तरह की गैर मुमकिन गोचर रिकॉर्ड की जमीन है, जो जिसमें से ज़्यादातर जमीन संरक्षित वन क्षेत्र और आरक्षित वन क्षेत्र की कैटेगरी में आती है। अरावली हिल्स के साथ में लगा हुआ है। अरावली नोटिफिकेशन 1992 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है, कानून के भी खिलाफ है, नियमों के भी खिलाफ है। उसके अलावा विविध विधियों के प्रावधानों के भी खिलाफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, उनमें निर्धारित दिशा निर्देशों के और दृष्टांतों के भी खिलाफ है, और जो उसमें मानक और मापदंड तय किए हैं, उनके भी खिलाफ है। लेकिन हमने जैसे ही हमें अखबारों के माध्यम से पता लगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया। उसके बाद गांव में एक स्वस्फुटित आंदोलन उठ खड़ा हुआ। लोगों को समझाया कि पहले हमें सरकार तक और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी है। एक बार एसोसिएशन की तरफ से, पूरे तिजारे के लोगों की तरफ से एक ज्ञापन भेजा गया, उसको भिजवाया गया है। वहां पर सरिस्का क्षेत्र से 700 या 600 परिवारों को विस्थापित कर बसाया जाना था। उनके लिए भूमि का चिन्हीकरण और आवंटन की प्रक्रियाधीन है। कुछ परिवार आकर बस भी गए हैं, लेकिन उन्हीं को, जिनको पहले तो उनके वो गृह स्थान, जन्म स्थान छुड़ाए, इसलिए कि भाई वहाँ वन को बढ़ावा देना है और संरक्षण देना है, वातावरण को, वन को यहाँ ला के बसाए, तो उनके सर पे कूड़े के ढेर का प्रस्ताव भेज दिया। ये बिल्कुल एक खसरा नंबर है। और उसके चारों तरफ मूल आबादी फुल्लाबास की, रायपुर की, ढाणियों की, और जो विस्थापित होकर परिवार यहाँ आए उनकी वहाँ मौजूद हैं। फिजिकली भी वहाँ पर ये संभव नहीं है। और इसी में जोहड़ बांध, जल संग्रहण परियोजना के द्वारा तैयार किए गए काम वो इसमें चल रहे हैं। और आज भी 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं। तो ये कानून के एतबार से, नियमों के एतबार से, न्यायिक दृष्टांतों के एतबार से और व्यवहारिक और तार्किक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत है। जरा ये है कि भाई सरकार को जरूरत है डंपिंग यार्डों की, उसका सीधा सा है, डंपिंग यार्ड के लिए जो अधिसूचनाएं हैं गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो मानक हैं और जो उसके लिए नियम बनाए हों, उसके अनुसार प्रत्येक नगर परिषद, प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्राधिकार में उसके लिए जगह चिन्हित करें, उन्हीं में बनाएं। कोई भी गांव, कोई भी ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र दूसरों के कूड़े को नहीं झेलेगा। आपके घर में मैं अपना कूड़ा जाके डालूंगा, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? फिर भिवाड़ी, वहाँ पर कचरा कौन फैला रहे हैं? वहाँ पर बड़े उद्योगपति, वहाँ की इंडस्ट्रीज, वहाँ जैविक कचरा, रासायनिक कचरा, वहाँ की गंध, मल, भराव का कचरा और सब तरह का कचरा उसमें शामिल है, जिसमें मरे पशु, हॉस्पिटल्स का जैविक कचरा और सारे क्षेत्रों का, उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो बड़े भयानक होंगे। उससे यहाँ पर बीमारियाँ फैलेंगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है, सर्वे किया हुआ ऐसा क्षेत्र है जो इस रीजन में ऑक्सीजन का और जल संग्रहण का सबसे बड़ा केंद्र है।
जिस पर पिछले 35 साल से विविध परियोजनाओं में जल संग्रहण के लिए काम चल रहा है। धन्यवाद। अभी आप तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से भी मिले, उनका आपको संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं मिला, जैसा कि हमें पता लगा है, आपने ही बताया। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आप किन नेताओं से मिलेंगे? क्या ये आपने अभी जैसे भाई साहब ने बोला एक जन आंदोलन के रूप में हमने एक कमेटी भी बनाई है? एक बात मैं निवेदन जी। उसके लिए क्या है कि कोर कमेटी हम लोगों ने बनाई है, पूरे 40-45 गांवों की तैयार कर, लोगों से, ग्रामीण लोगों से लिस्ट लेके जो उसमें जिम्मेदारी निभाएंगे, सबकी भागीदारी रहेगी। अब हमारा पहला कदम प्रशासन को सूचित करना था। दूसरा कदम हमारे चूंकि स्थानीय विधायक भी हैं, सम्मानित संत और गुरु भी हैं, और वो एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, और यहाँ के लोकल हैं, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उस तक हमें अपना पक्ष, अपनी बात और अपना निवेदन सही तरीके से उनके मान सम्मान को और उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखना था। अब ये फैसला उनका रहेगा कि वो क्या करेंगे। हम उनके सहयोग से नाउम्मीद नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ही नपे तुले शब्दों में बात करने वाले और जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक संत भी हैं। इसलिए उनके सामने हम ज्यादा मुंह खोलकर बात करना भी अपनी और उनकी दोनों की शान के खिलाफ समझते हैं जी। इसलिए अपना बात रख दी। और आगे का प्रोग्राम जो कोर कमेटी का है, आगे कोर कमेटी जो तय की हुई है 31 लोगों की, स्थानीय स्तर के अलग त्रिस्तरीय कमेटियां गठित कर दी गई हैं। कल हम संभव हो पाया तो माननीय भूपेंद्र जी और माननीय संजय शर्मा जी, जो दोनों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राज्य में और केंद्र में प्रभार संभाल रहे हैं, उन तक भी अपनी पीड़ा और अपने प्रतिवेदन पहुंचाएंगे। उनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई इस गंदगी के ढेर को यहाँ से निरस्त कराइए और अलग अलग क्षेत्रों का बनाइए, ये निवेदन करेंगे। उसके अलावा फिर हम अभी नेक्स्ट वीक में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक बृहद तरीके से पूरे इलाके के जिम्मेदार और कोर कमेटी की समितियों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी विज्ञापन भेजेंगे। और उस पर अगर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस डंपिंग यार्ड को निरस्त नहीं किया गया तो हमारे पास सड़कों पर जन आंदोलन का, स्ट्राइक्स का, विधिक कार्रवाई का, विरोध का और न्यायिक रास्ते खुले हैं। पूरी तैयारी आपने कर ली है? तैयारी कर ली है। एक जिस दिन से ये मामला आया है उस दिन से 10 दिन से हम सोए नहीं है। गांव-गांव में, घर-घर में जाके मेरे पास पूरी कोर कमेटी का सारा डाटा है, सारे रिकॉर्ड का डाटा है और कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, नकल लग गई हैं। और प्रशासनिक नियमों का, व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन करके, कानूनों का खुला उल्लंघन करके, आंख मीच के एक पिछड़े क्षेत्र को और ज्यादा गर्त में डालने का ये गलत फैसला है। अब ये प्रशासनिक स्तर पर राय दी गई या किसी राजनीतिक स्तर पे, वो तो बड़े लोग जाने, लेकिन इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी सर, मैं शब्दों में अपनी पूरी बार प्रेसिडेंट तिजारा जीतराम चौधरी एडवोकेट, जैसे हमारे साथी जाकिर हुसैन वकील साहब ने बताई है, उसके थोड़ा समर्थन में कहूँ कि महाराज जी ने, जो हमारे विधायक हैं और हम सनातनियों के लिए एक भगवान का दूत के रूप में मानते हैं, उसके बावजूद महाराज जी ने हमें आश्वासन ये दिया कि इस जगह के बजाय दूसरी कोई जगह ऐसी हमें दिलाने के बाबत विचार दें। तो हम महाराज जी के थ्रू ही राज्य सरकार से, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हम सिर्फ अपने क्षेत्र की गंदगी को, जो हमारे गांव की, उसको गांव रखेगा, दूसरे शहर, दूसरे गांव की गंदगी को दूसरा गांव सहन नहीं करेगा। जो हमारे ऊपर गैर कानूनन रूप से हमारे एक सभ्यता और एक इंसानियत का हमारा एक मखौल उड़ाया हुआ है। हमारी जो शुद्ध पानी हवा के लिए वन विभाग की जो जगह जमीनी थी, हजारों बीघा तो सरिस्का से लाके उन लोगों को बसाया यहाँ। उसके बावजूद, बसाने के बावजूद उसी जगह वन विभाग से हटा के उन्हीं लोगों के बीच में डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। तो ये हमारी एक सज्जनता का मखौल उड़ाया जा रहा है सरकार द्वारा। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और गैर कानूनी होते हुए हम जो भी है वो सक्षम कदम उठाएंगे और हम इस जीत को प्राप्त करेंगे। हम यहाँ बिल्कुल भी डंपिंग यार्ड की वो कार्रवाई पूरी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूरज भान एडवोकेट, अध्यक्ष अंबेडकर विकास मंच तिजार, पूर्व अध्यक्ष। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये डंपिंग यार्ड बनाने का गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, ये सारा कुछ पता होने के बावजूद भी कि ये भूमि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसके बावजूद भी ये दुर्भावनापूर्ण जो निर्णय लिया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए पूरा हमारा क्षेत्र इसके लिए विरोध कर रहा है। और जो हमारे कोर कमेटी के जो प्रमुख हमारे साथी हैं, उन्होंने बताया गया है कि भाई अगर
इस पे जो हमारा अभी ज्ञापन वगैरह से प्रभाव अगर सरकार पर नहीं पड़ा और इसको निरस्त नहीं किया तो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे, बाजार बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे और अपना जो है विरोध जताएंगे और इसको निश्चित रूप से हम यहाँ से खारिज करवा के रहेंगे। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बार के अध्यक्ष जीतराम चौधरी जी और हमारे साथ जो डंपिंग यार्ड के विस्थापन जो समिति बनाई है तिजारा के लोगों के द्वारा, आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा, वो सभी हमारे साथ थे। इनका एक ही साफ शब्दों में कहना है, हम अपने तिजारा की गंदगी को झेल सकते हैं, दूसरे कस्बों की, दूसरे शहर की गंदगी तिजारा में ना लाई जाए। मैं राकेश, तिजारा टाइम्स।